हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2022 में 10 जनवरी 2022 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर को। दोस्तों, इसमें जो जीके और जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में आज यानी 10 जनवरी 2022 को, उनका एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, हम डेली इस प्रकार से एनालिसिस करते हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। तो दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें। इससे आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि एग्जाम में आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम डेली, जब तक ये मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा जारी रहेगी, तब तक हम इसी प्रकार से एनालिसिस करते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। तो पहला क्वेश्चन है, चार जगत वर्गीकरण किसने दिया था। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। चार जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो आंसर है इसका एच.एफ. कॉपलैंड ने। कब दिया था, 1956 में। दोस्तों, जीवों का वर्गीकरण यानी चार जगत वर्गीकरण किसने दिया था, एच.एफ. कॉपलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, हैजा किसके कारण होता है। ये भी साइंस का क्वेश्चन है, तो आंसर होगा इसका वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा। तो दोस्तों, आप उन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा जिसमें रोग और उसके कारक को पूछा जाएगा, या किस विषाणु के द्वारा या किस जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अगले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के लक्षण कौन से हैं। तो आंसर होगा सिर दर्द होना, बुखार आना रेबीज के लक्षण है। और एक और लक्षण है पानी से डर लगना। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। डेंगू किस वायरस से होता है। तो दोस्तों, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। तो डेंगू किस वायरस से होता है, तो आंसर होगा इसका DENV1 के द्वारा डेंगू फैलता है। यानी डेंगू किस वायरस के द्वारा फैलता है, DENV1 वायरस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू रोग किस विषाणु से होता है। तो इसका आंसर है H1N1। तो याद रखिएगा कि जो स्वाइन फ्लू नामक रोग है, ये किस विषाणु से फैलता है, H1N1 से। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के हमें 2-3 क्वेश्चन मिल चुके हैं कि रोग और उसका कारक पूछा गया है, यानी विषाणु, जीवाणु, इन सब के बारे में पूछा गया है आज। अगला प्रश्न है, किस नृत्य की विशेषता है मांस के मुखौटा धारण करना। तो दोस्तों, मांस के मुखौटा किस नृत्य में धारण किए जाते हैं, तो आंसर होगा इसका मुखौटा नृत्य, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ओरिएंट पेपर मिल कहाँ स्थित है। एमपी का क्वेश्चन है, तो आंसर होगा इसका अमलाई शहडोल में। हस्सू अद्दू खां किस घराने से संबंधित हैं। आंसर है इसका ग्वालियर घराने से। तो दोस्तों, ग्वालियर घराने से हस्सू अद्दू खां संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी। आंसर होगा 1987 में भोपाल में हुई थी। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन ये हैं, ये आपके एग्जाम में 10 जनवरी 2022 को पूछे गए हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। इससे आपके मन में एक परसेप्शन बनेगा कि आप आने वाले एग्जाम के लिए किस प्रकार की तैयारी करें या किस लेवल की तैयारी करें। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो आंसर है इसका मिल्खा सिंह ने 1958 में। दोस्तों, कल भी राष्ट्रमंडल खेल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी विषय आज पूछा गया है तो अगले दिन उसके पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित कल भी क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई टॉपिक लिया जाता है पीईबी के द्वारा तो वो आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, मिल्खा सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, चंदेरी का प्रवेश द्वार कौन सा है। तो आंसर होगा इसका मेहराबदार प्रवेश द्वार। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन दोहराया गया है, ये पहले भी पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है। तो इसका आंसर होगा सिंगरौली। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों, भारत ने कुल मिलाकर के 35 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 16 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। दोस्तों, ओलंपिक यानी टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो भी आपको रट कर जाना है, क्योंकि
ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का कौन सा नृत्य जिसमें मोर का वेश धारण किया जाता है, तो उस नृत्य का नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों माइल अट्टम। क्या नाम है? माइल अट्टम। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 10 दिसंबर को। तो दोस्तों ये दिवस भी आपको रट के जाना है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए दोस्तों, आज नृत्यों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इससे आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इनको जरूर एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कथकली किस राज्य से संबंधित है? आंसर होगा इसका केरल। अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? आंसर होगा इसका 26 जुलाई 1999 को। अगला क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? तो आंसर है इसका जनरल बिपिन रावत। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये जनरल बिपिन रावत पर पूछा गया है कि भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे, तो उनका नाम है जनरल बिपिन रावत, जिनकी हाल ही में 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, यानी उनका निधन हो गया था, उनकी पत्नी और उनका, और इसके अलावा कुछ जवान भी शहीद हुए थे। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं, तो जरूर इनको आप ध्यान से सुनिएगा। धार किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर है माही नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है हमारे शरीर की? तो उसका नाम है ब्लूटल मैक्सिमस। जो ब्लूटल मैक्सिमस है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला किसका मात्रक है या किसका ये यूनिट है? तो आंसर होगा ये ज्योति तीव्रता या दीप्त तीव्रता। दोस्तों ज्योति तीव्रता या दीप्त तीव्रता एक ही होती है, तो कैंडेला उसका मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से दोहराया गया है। कल भी ये क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है, और आज भी ये क्वेश्चन आया है कि मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है। तो आंसर होगा इसका पन्ना में। शहीद मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में शहीद मेला कहाँ लगता है? सनावद नामक स्थान में, जो कि खरगोन में है। अगला क्वेश्चन है, तानसेन के गुरु का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आंसर होगा इसका हरिदास। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है? धार में। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली है। इसी प्रकार से ये पश्चिमी जिला भी पूछा गया है पहले एग्जाम में। अगला प्रश्न है, पेरियार नदी कहाँ है? तो दोस्तों पेरियार नदी है केरला में। माल्टोस किसमें पाया जाता है? तो आंसर होगा इसका गन्ने के तने और चुकंदर में, यानी जो गन्ने का तना होता है और जो चुकंदर होता है उसमें माल्टोज पाया जाता है। माल्टोज क्या है? एक प्रकार की शर्करा है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला एक देश है, तो इसकी कैपिटल क्या है? तो आंसर क्या होगा इसका? काराकास। क्या है दोस्तों इसकी राजधानी? काराकास। अगला क्वेश्चन है, सिंहस्थ का मेला कितने सालों में लगता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन था दोस्तों, 12 सालों में एक बार लगता है सिंहस्थ का मेला। कहां लगता है? उज्जैन में। चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा चंदेरी साड़ियों के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विटामिन V7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इंपॉर्टेंट है, वायोटीन है V7 का नाम। देखिए दोस्तों, जैसा कि कहा गया है कि जो क्वेश्चन एक बार पूछ लिया जाता है वो अगले दिन, यानी उसी से रिलेटेड अगले दिन भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कल विटामिन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, विटामिन B12 से संबंधित था, उसी प्रकार का क्वेश्चन आज भी पूछा गया है। आज विटामिन B7 से पूछा गया है। तो दोस्तों केमिकल नेम पहले दिन से आ रहे हैं और आज भी आए हैं, तो आपको सभी के केमिकल नेम जरूर याद करके जाना है। अगर आपने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा सभी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न है, कोशिका के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? आंसर होगा इसका राइबोसोम। दोस्तों कल लाइसोसोम से संबंधित क्वेश्चन था कोशिका का, जिसमें पूछा गया था कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है कोशिका में, और आज पूछा गया है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो आंसर होगा इसका राइबोसोम। दोस्तों आप कोशिका से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको पढ़कर जाएं, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केंद्रक की खोज किसने की थी? देखिए दोस्तों ये भी कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में।
मध्य प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर है इसका मध्य प्रांत और बरार के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है विभवांतर को मापने की यूनिट क्या है? दोस्तों विभवांतर को हम किस में मापते हैं? तो इसका आंसर होगा इसका वोल्ट में, यानी विभवांतर को मापने की जो यूनिट है वो क्या है? वोल्ट है। देखिए दोस्तों आज क्वेश्चन यूनिट से पूछे गए हैं। जैसे ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो कैंडिला है, इसी प्रकार से विभवांतर का मात्रक पूछा गया है, या विभवांतर को किस में मापा जाता है? तो वोल्ट में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? आंसर है जीवाश्म विज्ञान। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। दोस्तों दर्पण से संबंधित कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। 2020 को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर है राकेश अस्थाना को। दोस्तों गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा इसका मंदसौर में। अगला क्वेश्चन है मांडू महल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा धार में। और कारगिल युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे? आज 2 क्वेश्चन आए हैं कारगिल से। तो कारगिल युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों बहुत ही सरल आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी कारगिल युद्ध के समय प्रधानमंत्री थे 1999 में। हिंडोला महल कहाँ स्थित है? तो आंसर हो गया इसका मांडू धार में। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारत का प्रथम पेट्रोलियम कहाँ है? तो दोस्तों आंसर है डिगबोई, असम में। तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो तारीखे फिरोज शाही नामक जो बुक है उसके लेखक कौन है? रस खान है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम कहाँ है? तो इसका आंसर है भोपाल में। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ये जो स्टूडेंट एग्जाम देकर आए हैं उनके बताए अनुसार ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। अगला क्वेश्चन है बाल कवि बैरागी जी की रचनाएं क्या है? तो आंसर है इसका आकाश, यानी आकाश नामक जो रचना है वो बाल कवि बैरागी की है। तो ये थे 10 जनवरी 2022 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं जीके जीएस के। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सभी पर हमें फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप उनकी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। और खबरी ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट लेक्चर में, रोज इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहिएगा स्टडी करके साथ। जय हिंद, वंदे।